प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे, सोरठपुर नगर में। सोरठपुर जो नगर था दीदी, सोरठपुर में एक राजा थे और राजा जो थे बहुत बड़े राजा थे। राजा का कोई संतान नहीं था। राजा जो थे निसंतान थे। राजा बहुत दिखाए सुनाए, बहुत जाप किए, बहुत पूजा पाठ किए, यज्ञ किए, लेकिन राजा जो थे राजा निसंतान ही थे। धीरे धीरे समय बीतते 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 राजा का ब्याह का 12 वर्ष बीत गया। बेटियों में गई रामा बारा, ही बड़ी सवायर बारा, ही बड़ी सवाजी, नहीं भैले राजा के संतान रे की। बिलखी बिलाखी रोवे राजा, वास रानी आय जी राजा, वास रानी आजी, मोर रजवा सिरवा झुकी गायल रे की। कावनी पपवा रामा हामा, हूँ जे कायली अरे हामा, हूँ जे कायली जी, पपवा के इतना भारी सजा मिल रे की। राजा रानी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, 12 वर्ष मेरा ब्याह का हो गया, कौन पापी किए हैं जो इतना बड़ा सजा दिए कि मैं निसंतान हूँ। हे भगवान, कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो रहम कीजिए। दीदी, एक दिन जो है शंकर भगवान और पार्वती दोनों आपस में बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत पे, और राजा रानी गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रो रहे हैं। जो पार्वती हैं वो कहते हैं कि हे महाराज, उतना बड़ा भक्त है, उतना बड़ा राजा है और निसंतान क्यों है, उसका एक संतान दे दीजिए। जो राजा है वो कहते हैं कि मुझे संतान नहीं। रानी भी ये कहती है संतान नहीं, तो उसका संतान क्यों नहीं देते हैं। महाराज क्यों इतना पूजा पाठ करता है, उसे तरसाते हैं। भगवान बोले कि उनका भाग में तो एक संतान है, एक संतान होगा। शंकर भगवान जो थे दीदी, राजा के द्वार पे एक भिखारी के रूप में 80 वर्ष के बुढ़वा के रूप में पहुंच गए, और 80 वर्ष के बुढ़वा के रूप में पहुंच गए दीदी, और जाके राजा के दरबार पर खड़े हो गए। राजा निकले तो रानी भी निकली। रानी जो थी अंदर से सूप भरा हीरे मोती और ऊपर से चावल ढक के और महात्मा को भिक्षा देने आई। 80 वर्ष के योगी बाबा जो थे शंकर भगवान बने, उसे भिक्षा देने आई। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे रानी, ये क्या कर रही हो। तो मैं तो मुट्ठी भर अन्न के लिए तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, लेकिन तू तो सूप भरा हीरा से मोतिया भरा हुआ चावल भरा हुआ ऊपर से लाई हो और मुझे दे रही। रानी कहती है कि बाबा, इतना धन क्या करेंगे, धन को क्या करेंगे जब मेरा कोई है ही नहीं। तो चाहते हैं कि किसी को भी दान कर दे, मेरा धन से उसका जीवन सुखी बीते, इसीलिए हम दान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं रानी, ऐसा बात नहीं है, हम किसी का दरवाजे से मुट्ठी भर अन्न लेते हैं, इसीलिए तुम्हारा सूप भरा हीरा मोती हम नहीं लेंगे। रानी बोलती है कि बाबा, मेरा संतान ही नहीं, धन रहकर क्या करेगा। रानी बोली, रानी को बात सुनकर बाबा कहते हैं कि लो मुट्ठी भर चावल। बाबा मुट्ठी भर चावल दे दिया और बोले कि जाओ, इसको गाय का दूध में खीर बना के खा लेना और तुम मां बनने वाली रहेगी, तुम्हारा गोद में जरूर संतान जन्म लेगा।
ओद्र से संतान जन्म ले गया, गोद में खेलेगा। ए दीदी, रानी जो थी अपने पल्लू फैलाकर मुट्ठी भर चावल ले ली और उसे खीर बना के दीदी और रानी खा ली। खीर बना के रानी खा ली और उसका 4 से 8 दिन होते होते रानी गर्भवती हो गई। अपने पति से सुनाई, सोनियो मिले हो सामी हमारो बचाने आज जी, हमारो बचाने आज। अचरा में फुलावा खिली गाय लरे की, हम हूँ जे बनवई सामी बनवई महतारी आय जी, बनवई महतारी आज। तो हूँ तो पिता बनी जाए बुरे की। राजा को सुनकर दीदी कलेजा में ठंडक मिल गया और खुश हो गए और अपने रानी को सीने से लगाकर उसका प्यार भरा आशीर्वाद दिए और बोले कि बड़ा खुशी की बात है। धीरे धीरे समय बीता दीदी। 9वां महीना में रानी का उद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब एक कन्या जन्म लिया दीदी, तो रानी का कन्या जो जन्म लिया बहुत सुंदर थी। इतना सुंदर भाग्यशाली, इतना भाग्यशाली कि कहना नहीं। जब कन्या जन्म लिया दीदी, कन्या जन्म लेते समय राजा डगरिन को बुलवाए। जब कन्या जन्म ली तो कन्या कहती है, कन्या जो है अपने माता से कहती है कि डागरिन के हतवा माता हाई, नाय सुदावाय जी हाई, नाय सुदावा जी। डगरिन के दूर करी दे हुनरे की। जो रानी है वो चकित हो गई और कहती है कि भाई क्या बात है जो जलमत बालक बोल रही है। डगरिन जो है वो कहती है कि पूरा नगर में हम कमाते हैं और तुम मुझे अपमान कर रही हो जलमते, क्या तू रक्षिणी हो। डगरिन कहती है कि या तू हाउ रामा हाका ले डाए नी आयर, हाका ले डाए नी आहो, किया हाउ तू राकासी नियरे की। जे ही दिन से भैली रामा होशा, बेहोशा से रहोशा वायर होशा बासमाला ली हो। जलमत बालकवा कबो ना बोल लले की। डगरिन कहती है कि होश से जब संभाले हैं, जब से मुझे ज्ञान हुआ, जलमत बालक कोई नहीं बोला है। क्या तू रक्षिणी हो, डायन हो। जो लड़की है वो जवाब देती है कि ले ओ में लिहा डगरिन आपा, नीनी छोरा वायर आपा, नीनी छोरा वाहो, हमरा में हथवा मत लगा बउरे की। बच्चा है वो कहती है कि मुझ में हाथ मत लगाओ, तू मुझसे दूर रहो। दीदी बच्चा जो है वो दूर कर दी डगरिन के और विमान से इंद्रलोक से उसके नर काटने के लिए डगरिन आ गई। जब डगरिन आ गई दीदी तो नर काट के और वो जो जलमता बच्चा है उससे बातें करने लगे हंस हंस के। जो विमान से डगरिन आई परी लोग और उससे कहती है कि बहन तू तो यहाँ मृदा भुवन में आ गई हो और हम इंद्रलोक में हैं। वो बच्ची कहती है कि बहन कोई बात नहीं, 12 बरस की तो बात है, 12 बरस में तो आ जाएंगे तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। अब मुझे भेजा गया है तब तो हम इनका उद्र में जन्म लिया है। जो रानी है वो कहती है हाथ तोर जोड़े ओ रामा घोड़ा, तोरा पारी ओ अरे घोड़ा, तोरा पारी ओ जी। सुनिला ना पुत्रे बचन हमार नरे की। कोख से जला मारा मामा राकेली हालू और हामा राकेली हालू जी।
गोद में खेलावे के सो भगवा दे देहुरे की। जाए से मेरा है रामा साबा, हे बला कावायर साबा, हे बला कावा हो, ओइसी में बन के तू राई अरे की। जाए से मैं पियई रामा माता, केरा दूधावा अरे माता, केरा दूधावा हो, ओइसी में दूधावा तोरा पिलाए वरे की। माँ कहती है बच्चा से कि हम जान गए कि तू परी हो, मेरा ओद्र से जन्म लिया हो परी, लेकिन हे पुत्री हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने। बड़े सौभाग्य की बात है कि एक परी होकर मेरा ओद्र से जन्म लिया है, मैं बड़े भाग्यशाली खुशनसीब हूँ। लेकिन जैसे अदर बच्चा रहता है उसी तरह मेरा गोद में खेलना, मेरा सीने का दूध पीना, और जब चलने का डेग निकालने का समय होगा तब तू चलना। वचन दी कि माता यही करेंगे और आज के बाद हम नहीं बोलेंगे, चिंता मत करो तुम्हारा गोद में खेलेंगे। दीदी सवेरा हुआ, रात्रि में तो बच्चा जन्म लिया। सवेरा हुआ तो राजा जो थे राजा पूरा नगर में बताए कि भाई मेरा कन्या जन्म लिया है। सारे लोग राजा के राजमहल में आए और कन्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा का कन्या विश्व सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। लोग कह रहे थे कि लगता है कि पृथ्वी पर अप्सरा आई है, परी है। उसका सुंदरताई को देखकर सब लोग भावुक थे, बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। समय व्यतीत होते होते दीदी 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, छठा दिन छठियारी था। छठा दिन छठियारी था दीदी, तो राजा साहब व्यास मुनि पंडित को बुलाए। उसका भाग्य रेखा देखने के लिए, ग्रह गोचर देखने के लिए, छठी के दिन नामकरण उच्चारण के लिए दीदी व्यास मुनि पंडित आए। तो व्यास मुनि जब पंडित आए दीदी तो कहते हैं व्यास मुनि पंडितवा कि ये हुजे कन्या रामा हाई, बड़ा कुला छानी अरे हाई, बड़ा कुला छानी हो, जल माता पिता के खाज ये रे की। पिता के जे खई है रामा माता के भी खाई है, अरे माता के भी खाई है हो, राजा पाटा नाश्ता होई जाए रे की। व्यास मुनि जो पंडित था दीदी उसका मन में लालच हो गया, उसका मन में पाप हो गया कि कन्या जो है इतना भाग्यशाली है, जब इसको हम फेंकवा देंगे और हम इसे ले जाकर पोस लेंगे और पोस कर बड़ा हो जाने के बाद इससे हम ब्याह करेंगे और राजगद्दी पर बैठ के हम खाएंगे। ये तो कितना भाग्यशाली कन्या है। जो पंडित था उसका मन में पाप जागृत हो गया। जब पाप जागृत हो गया भैया, तो राजा से ऐसा बोला तो राजा कहते हैं कि तो ब्राह्मण देवता आप कुछ उपाय बताइए इसको बचने के लिए। तो कहते हैं कि इसका बचने के लिए एक ही उपाय है, जल्दी से बदाबा राजा काठा के बकासा वायर काठा के बकासा वाजी, ओकरो में बंदा करी दई हनरे की। भोर भीनु सरवा राजा गंगा में दहाई हायर, गंगा में दहाई हाजी, कन्या ना मारी हरी जाए तरे की। उपाय बता दिए किसको दहा दीजिए। वो पंडित को यही लगा भैया कि ऐसा है कि आगे हम जाके छान लेंगे, ये दहा देगा तो। लेकिन ऐसा होता है कहाँ, भगवान तो दूर रहते नहीं है। वो तो खुद का परी थी, 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानती थी वो परी। दीदी वो कन्या जो है अपने माँ के गोद में ठठा के हंस रही है, माँ के गोद में ठठा के हंस रही है कि हाँ पंडित जी रचना रच दिए। राजा जो है तुरंत घर गए बढ़ी का दीदी, और बढ़ी का घर जाकर कहते हैं कि ये भैया बढ़ी भैया मुझे एक चंदन का बक्सा बना दो,
और बना के जितना जल्दी मुझे दे दो। बढ़ई जो था दीदी चंदन का बक्सा बना के दे दिया, और बक्सा बना के दे दिया तो राजा साहब अपने पुत्री को बीगने के लिए, दहाने के लिए रानी से कहते हैं कि हे रानी मुझे कन्या दे दो। रानी जानती थी कि मेरा कन्या तो परी है, कैसे दे सकते हैं। रानी कहती है कि नहीं राजा साहब हम कन्या नहीं देंगे। राजा कहते हैं कि नष्ट हो जई तो रानी राजा वासे पाटवायर राजा वासे पाटवा हो, नष्ट हो जई तो राजमहल अरे की। मिट्टियों में जई तो रानी मांगा के सिंदूरावायर मांगा के सिंदूरावा जी, फूटी जई तो हाथ शंका चूड़ी अरे की। तू जे रहवा रानी राड़ी मासूमाती आयर राड़ी मासूमाती आओ, जिंदगी में पूछो नाही राहत रे की। ढान की बिलाटी रानी तो हो राही जाए वायर टू राहे जाए वाहो, कन्या के देवो हम दहाइन रे की। रानी जो है अपने बच्ची को लिपट के पकड़ी हुई है कि चाहे जो भी रहे हम अपना संतान को नहीं दे सकते हैं, हम कुछ नहीं ऐसा होगा। राजा साहब किसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन दीदी राजा जो है, राजा जबरदस्ती रानी को गोद से बच्ची को छीन लिए और रानी को बंद कर दिए कमरा में। रानी छाती पीट पीट के रोने लगी, बिलखने लगी। लेकिन राजा निर्दयी अपने ही संतान को अपने ही हाथों काट के बक्सा में भर के और संदूक में करके दीदी गंगा जी में दहा दिए सवेरे सवेरे जाकर। रानी सीना पीट पीट के रोते रह गई। माँ तो माँ होती है, उसका कलेजा जो है गंगा जिस तरह उमड़ता उस तरह माँ का कलेजा उमड़ता है। रानी का उमड़ते रह गया, लेकिन पिता हृदय कापा नहीं उनका, राजा का कलेजा नहीं कापा और राजा ले जाकर दहा दिए। व्यास मुनि पंडित जो थे दीदी थोड़ा दूर पर लगे हुए थे, हाथवा में ले राजा काटा के बकासा वायर काटा के बकासा वाजी, कन्या के बंधा करी दियल रे की। गंगा के तिरवा राजा चाली ओ में गाई ले अर चाली यो में गाई ले जी, कन्या के दिया ले दहायन रे की। काट के बकसवा रामा सोना होई गाए ले अर सोना होई गाए ले जी, गंगा में चमा चम चमक लरे की। राजा घूर गए दीदी, अब चमचम चमकते जा रहा है। ये जो ब्राह्मण है, राजा बंद करके बक्सा को दहा दिए, काट के बक्सा सोना हो गया। ये जो ब्राह्मण है वो तलाश में लगा हुआ है कि बक्सा हम छाने लगे, लेकिन बक्सा गंगा के बीच धारा में चल गया। गंगा जब बीच धारा में चल गया दीदी, तो ये ब्राह्मण ठिसुआ के अपना घर आ गए। अब वो बक्सा दहते 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 दीदी बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया दीदी। तो केवट जो था, केवट नाव खेप रहा था, केवट नाव खेप रहा था दीदी। अब केवट देखा तो चमचम चमक रहा है बक्सा। एक खेखड़ा कुमार था दीदी, वो मिट्टी कोड़ रहा था, पति पत्नी मिट्टी कोड़ रहा था और निसंतान था, उसका कोई भी संतान नहीं था, मिट्टी कोड़ रहा था। अब ये मलाह जो था छानने लगा केवट दीदी, तो बक्सा नहीं छनाया। दौड़ के खेखड़ा कुमार के पास आता है कि ये खेखड़ा भैया एक संदूक दहा जा रहा है सोना के, भैया तर का सामान ले लेना, ऊपर का सामान मुझे दे देना। खेखड़ा कुमार जो तो दौड़ता भागता गया दीदी, और नदी में देखा तो देखता है कि इसको हेलते ही नदी का पानी सूख गया, नदी का पानी सूख गया दीदी। बक्सा किनारा लग गया और जो खेखड़ा कुमार था अपना चादर दे दिया दीदी, इसका चादर में आकर बक्सा बैठ गया। खेखड़ा कुमार बाहर लाया दीदी, तो पहले केवट कहता है कि भाई ऊपर का जो बक्सा है हमको दे देना, और
अंदर में क्या है नहीं जानते हैं, तुम लेना। दीदी अंदर में खोले थे बक्सा, दीदी निकली एक सुंदर कन्या। खेकड़ा कुमार कन्या को पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया और बक्सा दे दिया केवट को। केवट बक्सा लेकर बड़ा प्रसन्न हो गया और खेकड़ा कुमार अपना पत्नी के पास आया कि अरे सुंदरी, लो एक कन्या लाए हैं, गंगा जी में एक बक्सा में करके कौन अभागा अपने बेटी को दहा दिया था। खेकड़ा कुमार के पत्नी लेकर बड़ी प्रसन्न हो गई और कहती है कि आगिया लगई वही सामी एहू माट खाना मायर एहू माट खाना माजी बाजल पर एहू माटिन रे की एतना सुंदरा कन्या गोदी या में आई ले, अरे गोदी या में आए ले जी, चल सामी लेके अपन घर न रे की। ए दीदी जो कुम्हारे थी बेचारी लेकर घर चल गई, लेकर घर चल गई दीदी, और जाकर लोग से बताई कि देखो ना एक बक्सा में दहाया हुआ बच्ची मुझे मिल गया है। सब लोग बोले कि अरे बड़ी सौभाग्य की बात है, तू बड़ी भाग्यशाली हो। अरे देखो भगवान तुम पे दया किए हैं, भगवान जो हैं तुम पे इतना दया किए, इतना दया किए कि तुम्हारा उसी रूप से तुम्हारा गोद में संतान दे दी है। इसे पोसो पालो, अपना सीना से दूध लगाकर पिलाओ। दीदी खेकड़ा कुमार की पत्नी बच्ची को सीना से लगाई और दूध उतर गया। अब दूध अपना पिलाने लगी। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा दीदी। बच्ची 4 महीना के हो गई, 6 महीना के हो गई। बढ़ने का 1 जौ बढ़े 2 जौ, बढ़ने का 1 जौ बढ़े 2 जौ। अब लड़की दीदी साल भर के थी तो लग रही है कि 2.5-3 साल के है। बोल रही है टप्पर टप्पर। तो भगवान इंद्रलोक से आई थी दीदी, इंद्र के परी थी, तो टपर टपर बोलती थी अपने पिता से, कहती है कि ये पिताजी ये मट्टी का हंडी कितना में बेचते हैं, ये मटकी कितना में बेचते हैं। कहते हैं 2 पैसा। पिताजी यदि यही मट्टी का हांडी 1 रुपया में बिके तो क्या होगा, कैसे बिकेगा बेटी। वो लड़की छू देती थी, सोना हो जाता था। अब लोग को पता चला दीदी कि वो खेकड़ा कुमार के घर में सोने का मटकी बिकता है। अब इनका घर में लेने वाले लाइन लग गए दीदी। अब 2 पैसा के बदली 4 पैसा ले रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन मिट्टी का जगह पर सोना के मिल रहा है। दीदी सब कोई ले जाने लगे इनके घर से। अब तो खेकड़ा कुमार के बर्तन बनावल पार नहीं लग रहा है, इनके घर में औरों से और धन संपत्ति हो गया। धीरे 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 दीदी कन्या हो गई 12 बरस की। जब कन्या 12 बरस की हो गई दीदी, तो वही व्यास मुनि पंडित मांगते खाते फिरते वही खेकड़ा कुमार के पास पहुंचा। खेकड़ा कुमार के पास पहुंचा दीदी, तो वो कन्या को देखकर पहचान गया कि वही कन्या है, वही कन्या है, ये कन्या से हम ब्याह करेंगे। खेकड़ा कुमार के जाके बोला कि ए खेकड़ा कुमार, तू अपना बेटी को मुझसे ब्याह कर दो। खेकड़ा कुमार कहता है कि टांगे तोड़ देंगे। अरे अपना सूरत देखा है कभी, हम तुमसे अपना कन्या को विवाह करेंगे। कन्या है जो कहती है कि पिताजी इसका टांग काट लीजिए, हम इससे ब्याह नहीं करेंगे। उसको मार पीट के भगा दिए दीदी खेकड़ा कुमार और गांव वाले सब मिलके। तो भागते 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 कहां चला गया, सोरठपुर राजा सोरठ के पास। राजा सोरठ के पास चला गया दीदी, और राजा सोरठ से कहता है कि हे राजा साहब, अपना राज में एगो कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ा भाग्यशाली है, यदि आप उससे ब्याह कर लीजिएगा तो आपका भाग्य बदल जाएगा। जानते हैं वो कन्या जो है इतना सुंदर है मत कहिए, और आपका संतान हो जाएगा। इनका तो एक कन्या हुआ, वो भी राक्षसी ने जन्म लिया। राजा साहब उससे ब्याह कर लीजिए। राजा कहते हैं कि ठीक है। अब व्यास मुनि के कहने पर राजा सोरठ चले गए खेकड़ा कुमार के पास दीदी। घोड़े सवार होकर खेकड़ा कुमार के पास गए। कन्या जो थी सोरठी, वो तो जानती थी कि ये मेरे पिता राजा सोरठ है। राजा सोरठ को देखकर उसके आंखों में आंसू आ रहा है कि यही व्यास मुनि पंडित के बातों में मेरे पिताजी आ गए हैं मुझसे ब्याह करने के लिए।
लेकिन उस वक्त कुछ नहीं बोली। खेकड़ा कुमार से राजा सोरठ कहते हैं कि हे खेकड़ा कुमार, तू अपना पुत्री से मेरा विवाह कर दो। खेकड़ा कुमार नहीं बोला तो प्रजा लोग बोले कि अरे तू मूर्ख है, राजा का ऑर्डर है तुम्हारा कन्या से विवाह के लिए, तो मान जाओ। खेकड़ा कुमार मान गया। खेकड़ा कुमार अपना पुत्री को विवाह करने के लिए तैयार हो गया दीदी, और दिन ठिकाना पक्की हो गया। जब दिन ठिकाना पक्की हो गया दीदी, जो राजा सोरठ के पत्नी थी बेचारी सीना पीट पीट के रो रही है कि राजा, हम एक पत्नी है, अब दूसरा विवाह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना वो मना किए लेकिन राजा सोरठ नहीं माने और खेकड़ा कुमार के घर बारात लेकर आ गए। सब कुछ हो गया दीदी। जब शादी के लिए चौका पर बैठे हैं तो ही ब्राह्मण विधि कराने के लिए बैठा है दीदी। तो एक कन्या है जो कहती है, देखिए किस भाव में कहती है, सुनिए। जुगबा पलट लई रामा नामा, माँ पलट लई जी नामा, माँ पलट लई जी, बिगड़ गेलई राजा के नियति अरे की। ऐसने पंडितवा रामा हामा, नाही देखली अरे हामा, नाही देखली हो, बाप बेटी में करवई बियाह नरे की। दीदी राजा कहते हैं कि अरे लगता है कन्या कुछ बोल रही है, क्या बोलती हो? तो कहते हैं, ब्राह्मण कहता है कि हे राजा साहब, जल्दी जल्दी ब्याह करके निपटाइए ना। अरे वो क्या बोलेगी, नैहर के दुख सुख बोलेगी और क्या। फिर से लड़की कहती है, ऐसने पंडितवा रामा हमें नाही देखली अरे हमें नाही देखली हो, बाप बेटी में ब्याहवा पंडित करावेल रे की। जे ही दिन ले लिये रामा हामा, हूँ जला में आयर हामा, हूँ जला में आओ, पंडिता गंगा में दहवावेल रे की। भाईली से आना रामा एहू, राची दिहाले अरे हूँ, राची दिहाले हो, बाप बेटी में ब्यावा ब्राह्मण करावेल रे की। अब राजा सुन गए दीदी, तो खेकड़ा कुमार से कहते हैं कि ये कुमार भाई, ये कन्या को कहाँ से लाया है? खेकड़ा कुमार बोला, राजा साहब ये तो कन्या गंगा में दहते जा रही थी। राजा का दिल कांप गया दीदी सोना के बक्सा सुनकर, कि हम वही बक्सा में तो दबाए थे, चंदन के बक्सा में चमचम चमकने लगा था बक्सा। अब ब्राह्मण भाग गया दीदी कि हमको बहुत जोर से लैटरिंग लग गया है। लोग पकड़े ब्राह्मण को, कहे कि अब जल्दी से आइए। अब ये जो राजा है कहते हैं कि ऐसा क्यों किया तूने, ऐसा क्यों किया? ब्राह्मण कहता है कि हम नहीं जानते थे, हमको नहीं पता था। ब्राह्मण को सजा में दीदी क्या किए? राजा साहब नाक कटवा लिए दीदी, अब कान कटवा लिए, अब एगो लुलुआ कटवा लिए दहिना हाथ, एगो लुलुआ कटवा दिए और ब्राह्मण को चला दिए कि जाइए। ब्राह्मण वहां से बमछल भागा कहाँ दीदी? सोरठपुर में। रानी के पास जाके बोली कि ए रानी साहब, राजा को कितना मना किए, राजा नहीं माने। 12 बरस की लड़की से राजा ब्याह कर लिए, आप परछन के लिए नहीं बढ़नी लेके तैयार हो जाइए। जब कन्या आएगी तो उसे मार झाड़ू पंखा हौंक दीजिएगा और राजा के तो स्वागत पीछे कीजिएगा और घर में ढुकने नहीं दीजिएगा, कितनों राजा बोलेंगे तब पर भी। और रानी जो सोठी थी दीदी, वो सोचती, राजा सोरठ की पत्नी थी, वो सोचती है कि अच्छा कोई बात नहीं, राजा आए तो अब यहाँ हाथ जोड़ के राजा खेकड़ा कुमार से कहते हैं कि हे खेकड़ा भाई, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, एक कन्या हमारा है, मुझे जाने दो। खेकड़ा कुमार कहता है कि नहीं
जन्म देने वाला, शत्रु पोषने वाला पिता आप तो गंगा में दहा दिए थे, मेरा पुत्री है। अब जार बेजार कुमारी ने रो रही है कि नहीं राजा साहब, हम कन्या को नहीं देंगे। कन्या जो है वो कहती है अपने माता को आंसू पोंछ कर कि माता, अपने माँ के पास मुझे जाने दो, हम फिर तुम्हारे पास लौट कर आएंगे, मुझे जाने दो। केकड़ा कुम्हार अपने पुत्री को राजा सोरठ के साथ विदा कर दी। अब राजा सोरठ अपने घोड़े पर बैठा लिए राजकुमारी को, अपने पुत्री को घोड़े पर बैठा के दीदी सारा बारात तो लौट गया। राजा सोरठ पीछे आए और जब सोरठपुर नगर में आए दीदी अपने घर के पास, तो रानी एक झाड़ू लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। जो राजकुमारी थी उसको मारने के लिए रानी तुली हुई है। अब राजा घोड़ा सवार थे, घोड़ा बांधे और अपने पुत्री को, राजकुमारी को उतारे और ले जाने लगे। तो रानी जो थी वो बढ़ी जैसा ही झाड़ू उठाई, राजा हाथ रोक दिए और कहते हैं कि हाथ तोरा जोड़ी ओ रानी घोड़ा तोरा पारी ओ यजी घोड़ा तोरा पारी ओ जी, एहू हौवे कनिया तो हारन रे की। तानिक नाही कपलो धानी हाथा मोर गंगा में दहाई ते, अरे गंगा में दहाए तेजी, पंडिता रचना रची दी हल रे की। वो कहते हैं कि हे रानी, ये तो मेरा पुत्री है। अब रानी जो थी दीदी कलेजे से लगा ली अपनी कन्या को, अब कलेजे से लगा के गले में लिपट के रोई और कहती है कि जय दिन तू जन्म लिया था उस दिन हम तुमको बोले थे कि तुम्हें हम सीने से दूध पिलाएंगे, गोद में खिलाएंगे, लेकिन तू मेरे पास नहीं रही। कन्या कहती है माता तू नहीं जानती हो, मेरा यही भाग्य था लिखा हुआ खेकड़ा कुमार के पास पोसाना पलाना, तुम्हारा गोद में जन्म लिए थे लेकिन तुम्हारे पास रहना नहीं था। जैसे कृष्णा जी जन्म लिए थे माता के ओद्र से, लेकिन पोसाए थे कहाँ, जसोदा के गोद में, उसी तरह मैं तुम्हारा ओद्र से जन्म लिया माता, लेकिन पोषण पालन मुझे लिखल था कहाँ, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं रहे। अब तुम्हारे पास आ गए, तुम मेरी माता हो। दीदी अपने हाथों से रानी भोजन करवाई अपने पुत्री को, पूरा राजमहल में घोषणा करवा दी कि राजा साहब मेरा पुत्री को छीनकर गंगा में दहा दिए थे, आज वही पुत्री मेरे पास है। सारी बारात तो जान ही गया था दीदी और पूरा नगर का लोग जान गए, सारे लोग बधाई दिए। अब राजा सोरठ के पुत्री और राजा रानी सब खुशी जीवन बिताने लगे। राजा जो थे अपने पुत्री को एक सुंदर सा वर देखकर उसका ब्याह कर दिए और वो भी घर बस गई। तो गुरु भाई बहना, दूसरे को बात में कभी नहीं आना चाहिए। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि जो भाग्य में लिखा रहेगा वो होगा, किसी को कहने से नहीं होगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिसमें मैं आपको नाम से भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं। जब भी भगवान के शरण में जाती हूं तो मैं जितने कथा जो सुनते हैं मैं सबकी हाजिरी लगाती हूं और सबके लिए भगवान से दया मांगती हूं। हे भगवान, सबको रक्षा करना, सबको खुशी देना, जो भी निसंतान है उसको संतान देना, जो कन्या कुमारी है उसे जोड़ी देना, जो बच्चे हैं छोटे छोटे उसे विद्या देना, जो निर्धन है उसे धन देना, जो इंतजार कर रहे हैं कि मुझे सरकारी जॉब हो जाए उसे सरकारी नौकरी देना भगवान, जो बिजनेसमैन है उनका बिजनेस में आगे बढ़े, दिन दुगना रात चौगुना धन संपत्ति बढ़े। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।